नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। जिस तरह की जीवन शैली हमारी हो गई है, जिस तरह का लाइफ़स्टाइल हो गया है, ऐसे में जो सबसे बड़ी चीज़ इस वक़्त मनुष्य के लिए खतरनाक होती जा रही है, वो होती जा रही है ओवर यूसेज ऑफ गैजेट्स। और अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें, तो हालाँकि उसके बहुत सारे पॉज़िटिव्स भी हैं, बट सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि पूरा समय जब हम मोबाइल फ़ोन को अपने हाथ में होल्ड करके कुछ भी देखते हैं, तो हम एक गलत पोस्चर मेंटेन करते हैं। और अगर गैजेट्स की बात ना भी करें तो भी जनरली लोग अक्सर आजकल ऐसे झुके हुए रहने लगे हैं। यानी अगर हम डेस्कटॉप वर्क कर रहे हैं, डेस्कटॉप जॉब है हमारी, या हम पढ़ाई कर रहे हैं, या मोबाइल फ़ोन पे कुछ देख रहे हैं, या जनरली भी हमने एक गलत पोस्चर होल्ड किया है, तो सबसे पहला इफ़ेक्ट शरीर के जिस स्थान पर आता है वो होती है हमारी गर्दन। और गर्दन में तनाव आ जाना, नेक पेन, नेक स्टिफनेस, सर्वाइकल, यहाँ तक कि सर्वाइकल स्पैज़्म, ये सब समस्याएं हमारी गर्दन को तकलीफ में लेकर के आती हैं। और उससे फिर ये दर्द या तो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, हाथों की तरफ, या फिर ऊपर की तरफ, खोपड़ी की तरफ, जिससे हमें सर दर्द भी अनुभव होता है। पर अगर आप बहुत सरल सी भारतीयों की प्रैक्टिसेस रोज करते हैं, तो आप अपने गर्दन के दर्द को हमेशा के लिए गुड बाय कर सकते हैं। क्या है ये प्रैक्टिसेस, ये हम आज समझते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है गर्दन के तनाव को दूर करने के लिए, इस तरह से अपनी दाईं हथेली की पहली 2 उँगलियां लेकर के आपस में मिला लीजिए। और इन उँगलियों को हमें अपनी चिन पर रखना है, ठुड्डी पर रखना है। अब सीधे बैठे और इससे अपनी गर्दन को पीछे प्रेस करना, रिलीज करना। पहले प्रेस करेंगे, फिर रिलीज करेंगे, ना कि उसे आगे लाएंगे। तो एक बार देखिए, इस तरह से बैठना, बैक रिलीज, बैक रिलीज, बैक रिलीज। ऐसा आप कम से कम 10 बार तक कर सकते हैं। दूसरे अभ्यास में गर्दन को सांस भरते हुए पीछे ले जाना। जब पीछे लेकर के जाएं तो अपनी रीढ़ के निचले हिस्से तक पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करना। सांस छोड़ते हुए आगे ले आए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। गर्दन वापस ले आए, इसको भी आप 10 बार तक दोहराएं। तीसरे अभ्यास में गर्दन को हम साइडवर्ड बेंड करते हैं, यानी इस स्थिति में बैठे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पर आपने इसको बेंड कर दिया, सांस भरते हुए वापस ले आए। सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर बेंड किया, सांस भरते हुए वापस ले आए। इस प्रक्रिया को भी आप 10 बार तक दोहरा सकते हैं। साइड्स पर पड़ने वाले खिंचाव पर हमारा पूरा ध्यान टिका रहना चाहिए। नेक्स्ट अभ्यास में गर्दन को हम बाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे, दूर तक देखेंगे, जितना दूर देख सकते हैं। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस भरते हुए वापस। सो एक्सेल, साइड पर पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करना, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इस प्रक्रिया को भी 10 बार दोहराइए। अगला स्टेप बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हम अपनी गर्दन को डायगोनल लेकर के जाते हैं, यानी ना तो पूरा साइड ले जाना है, ना पूरा फ्रंट रखना है। डायगोनल, साइड में एक एंगल, डायगोनल एंगल मेंटेन करेंगे। तो इस तरह से लेकर गए एंड सांस छोड़ते हुए नीचे। जब आप नीचे लेकर के जाएंगे, गर्दन के पिछली तरफ साइड में आपको खिंचाव महसूस होगा। इनहेल एंड अप। जब अप लेकर के जाएंगे तो भी आपको स्ट्रेन महसूस होगा। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इस प्रक्रिया को भी 10 बार दोहराएं। मध्य में ले आए गर्दन को। इसी प्रक्रिया को दाईं तरफ डायगोनल गर्दन को घुमा करके दोहराते जाना। जब 10 बार आप ऐसा कर लें, गर्दन को सेंटर ले आए, वापस ले आए। लास्ट अभ्यास में गर्दन को आगे झुकाना और एक चक्राकार मूवमेंट देना है। जितना स्लो आपका मूवमेंट होगा, उतना ही प्रभावशाली होगा। यहाँ हमें एक चीज का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है, और वो ये है कि आगे गर्दन को जबरदस्ती नहीं लेकर जाना। यानी हो सकता है कि कुछ लोगों का गर्दन बस यहीं तक जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको पूरा यहाँ या पूरा कंठकूप में लगाना है, पूरा जालंधर बंद, ये नहीं करेंगे। तो बस एक सरल सा सर्कुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज, सर्कुलर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज। 10-10 बार इन सब क्रियाओं को दोहराएंगे। तकिया बहुत अधिक मोटा आपको प्रयोग नहीं करना, बहुत थिन पतला तकिया आप प्रयोग करें। मोबाइल फोन का प्रयोग जब भी करें तो उसे अपने आई लेवल पर रखें, ना कि ऐसे झुका करके।